इसमें जो मूल सवाल था वो ये था कि बार बार ऐसे बयान जो आते हैं उसका जो चुनावी नुकसान है वो लगातार होता है, फिर भी क्या इससे बचने की कोशिश नहीं की जाती है? ये ध्यान ही नहीं देता। सागरिका हमारे साथ, सागरिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता जुड़ी हुई है। 5 सेकंड का। जी जी, बोलिए बोलिए। कि सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए, क्या होंगे हम खराब है। आज की डेट में समीर भाई, जिस दिन आप लोग सुधर जाइएगा ना, उस दिन ये सारी बातें अपने आप बंद हो जाएंगी। ये बातें दोनों तरफ से होती है, ये बातें एक तरफ से नहीं होती है। और चुनाव के समय ये बातें होती ही होती है, हमेशा से होती है। नहीं, लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी को सुधरने की नसीहत दे रहा है राजपूत साहब। वही कह रहा हूं, यही तो बात है कि चुनाव आयोग गैर संवैधानिक बात कर रहा है। चुनाव आयोग को नसीहत दे दी है संविधान सम्मत। भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला आपकी पार्टी ने कहा, चौकीदार चोर है, ये कैंपेन आपकी पार्टी ने चलाया जो कि आप पर भारी भी पड़ा। उसके बाद अब हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के परिवार पर निजी हमला किया जा रहा है। मतलब उनका परिवार तो राजनीति में है भी नहीं, ये निजी हमले क्यों? ये एक बहुत सीधा सा सवाल था जिसका जवाब नहीं आया राजपूत साहब। नहीं, किस पर निजी हमला किया गया बताइए ना। नरेंद्र मोदी जी का परिवार नहीं है, ये कोई निजी हमला है। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा कि मैं चाय बेचता हूं, तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद को गाली दी। बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने खुद को गाली दी क्या? वो तो खुद ही कह रहे हैं वाले। बात ये है कि आप लोग मिल करके नरेंद्र मोदी जी की PR कैंपेन जो मैं आपको नहीं, मुझे लगता है मणिशंकर अय्यर का वो बयान आप फिर से सुनिए। एग्जैक्टली। और लालू यादव का बयान तो हम आपको सुना भी सकते हैं कि उन्होंने बाकायदा क्या कह के किस रेफरेंस में वो बात की। चलिए ठीक है, सारिका पासवान आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। एक टिप्पणी उनसे भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि वो मौजूद है पैनल में। सुरेंद्र जी लौटेंगे आपके पास। सारिका जी हम बयान सुनवाएंगे सुरेंद्र राजपूत को जो लालू यादव ने कहा, लेकिन बात यही घुमा फिरा कर आती। मैं भी यही सवाल करना चाहता हूं, ये जानते हुए, ये समझते हुए कि राजनीतिक और चुनावी तौर पर ऐसे बयानों का नुकसान बयान देने वाले को हो रहा है और कंटिन्यूटी में है, फिर भी ये सब चीजें की जा रही हैं, सोच के की जा रही है, अनजाने में हो रही है, भोलेपन में हो रही है, नादानी में हो रही है, किस तरह से हो रही है? देखिए, अभी हमारी बीजेपी की प्रवक्ता बहन है, वो कह रही थी ज्ञान बांट रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि ज्ञान सिर्फ बांटने से पहले ना ज्ञान को प्राप्त करने की भी आवश्यकता होती है। और ये लोग तो भक्ति में इतने लीन हैं कि ये सच और झूठ और न्याय और अन्याय में फर्क करना ही ये भूल गई हैं। और देखिए, 10 सालों में सदन की जो कहते हैं मर्यादा को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भाषाई मर्यादा को नीचे स्तर पे गिरा करके तार किया है, इसके उदाहरण कई हैं। जिसको लगता है कि अभी हमारे भाई ने, कांग्रेस वाले भाई ने उसको आपको वर्णन भी किया कि किस तरीके से 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, कॉल गर्ल, यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री जी को मौनी बाबा तक इन्होंने कहा और कहा कि रेनकोट पहन करके ये नहाने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो भाषाई मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी ने जितना तार किया है, मुझे नहीं लगता है कि आजादी के बाद कभी भी किसी ने किया है। और आज तो सदन में वापस से लगता है कि लोग गुलामी की ओर अग्रसर है कि आज आपको अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं है। ये चाहे तो किसी को कुछ भी बोल दे, किसी को ये गंदे शब्दों से आप संबोधित कर दे रहे हैं, किसी को आप कहते रहे गोली मारो सालों को, इन हरामजादों को टोपी से आप पहचान कर रहे हैं, किसी को वस्त्र से आप पहचान कर रहे हैं, महिलाओं के लिए अभद्र भाषा है, कभी सूप न खा तो ना जाने क्या क्या। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा मर्यादा का पाठ पढ़ाना चाहती है। बताइए अनिला जी, आप सवाल उठाती हैं विपक्ष के तमाम नेताओं पर, लेकिन ऑपोजिशन गिना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस किस तरह की बातें की हैं, उसका जवाब कौन देगा? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं और सुरेंद्र जी हैं, उनको ये बताना चाहिए कि राहुल गांधी जी का परिवार है कि नहीं है, तेज प्रताप जी का परिवार है कि नहीं है। अगर ब्याह कोई करता है और अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, क्या वही परिभाषित होता है परिवार या कुछ और भी होता है? उसका स्पष्टीकरण मुझको चाहिए। और जो मैं फहरिस्त निकाल कर बैठूंगी ना कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग इस विपक्षी दल ने महिलाओं के लिए किया है, नरेंद्र मोदी जी के लिए किया है, वही तो वो कह रही है कि अमर्यादित बयानों का सिलसिला उधर से भी जारी है। बीजेपी की तरफ से भी ऐसे बयान दिए जाते हैं, पर्सनल टिप्पणियां की जाती हैं। बात देखिए लगातार करते हैं, हम कब मना कर रहे हैं? और यहाँ के झूठ परोसते हैं कि जर्सी काओ, कि बछड़ा, तो गर्लफ्रेंड, बिल्कुल झूठ बोलते हैं ये लोग। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं किया, कदाचित नहीं किया। तोड़ मरोड़ के यहाँ पर कुछ भी पेश कर देंगे।
इसीलिए तो मैं कहती हूं कि जो एक प्रधानमंत्री का पद है उसको नीचा दिखाने का ये लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की नफरत में ये राष्ट्र के ऊपर। अब सवाल यही है ना कि दोनों तरफ से ये बात कही जा रही है, आप ये तर्क दे रही हैं कि उनकी तरफ से मर्यादा का उल्लंघन होता है भाषाई स्तर पे, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे स्तर का उल्लंघन तो बीजेपी लगातार करती रही है और ऐसे में उनको क्यों हैरानी हो रही है। डॉक्टर वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पुरोहित, सवाल यही है कि पॉलिटिक्स में बयानबाजी का स्तर क्या है क्या नहीं है, ये तो एक अलग विषय है, ये देश देख रहा है, हम सब सुन रहे हैं, लेकिन उसका जो इलेक्टोरल कन्वर्जन है वो बीजेपी के ही फेवर में क्यों जा रहा है, और अगर ये जा भी रहा है, अगर इसमें कंटिन्यूटी है, तो जो इंडिया अलायंस है या इसके पहले जो विपक्ष था वो इस बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, उसका कोई काट है उनके पास? डॉक्टर पुरोहित, देखिए, शाब्दिक आचरण का अवमूल्यन पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा है, वो आप डिबेट में भी देख रहे हो, सब उसी बात की बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में इस पे डिस्कशन करने से कोई जी 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 बोलिए बोलिए। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री को इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है संविधान में कि उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कह सके, वो इसलिए पीएम को कह दिया, पीएम को कह दिया। ये तो अपने जी ये तो अपने संस्कारों पर, अपनी मर्यादाओं पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आचरण ये नेता लोग कर रहे हैं। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो बात अभी आपने की एडवाइजरी, अभी तो आचार संहिता लागू ही नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन एक पर्सनल आदमी कोई कैसा एडवाइजरी जारी करता है, ये भी गलत है राजनीतिक व्यवस्था के लिए। दूसरा, आपने विपक्ष की बात की है, विपक्ष के पास में इतने बढ़िया मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, निजीकरण, उस पे ना जाके, पब्लिक से कनेक्ट ना करके ये 10 साल से मोदी 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 करे जा रहे हैं, जबकि ग्राउंड पे पार्टियां कोई काम नहीं करती। अगर पब्लिक से कनेक्ट करती, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करती। अब ये सुरेंद्र राजपूत जी बैठे हैं, राजपूत जी यूथ कांग्रेस से आते हैं, उस समय राजीव गांधी ने एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में कितनी जान डाली थी। आज क्या स्थिति है इनके रावल दस्तों की, पब्लिक देख रही है। विपक्ष की जो क्यों नहीं जीत पा रहा, इलेक्टोरल में कन्वर्ट नहीं हो रही है बात। अगर कन्वर्ट होती तो कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में भी कन्वर्ट होती, वहां क्यों नहीं हुई? ये इसलिए कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है विपक्ष के साथ में। मोदी जी के कन्वर्ट इसलिए हो रहा है कि मोदी जी मेहनत कर रहे हैं और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी का, वो ग्राउंड लेवल तक है। ठीक है, और एक पहलू भरोसे का भी है राजपूत साहब, क्या